जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। चैप्टर अपना थर्ड चल रहा था। चैप्टर थर्ड में क्या चल रहा था? भिन्न व भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। इनके फोर्थ पार्ट यानी कहाँ तक मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे आपको पता है। आपको भी पता है इस चैनल पर आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नवोदय करवाई जाती है। प्लस में 8 से लेकर 12 क्लास तक की कंप्लीट मैथ करवाई जाएगी। प्लस में कंपटीशन क्लासेस की मैथ भी करवाई जाएगी। अभी फिलहाल के लिए नवोदय रनिंग में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 तक अपना हो गया था। 14 देखिए, 14 क्या कर रहा है? भिन्नों 4+4/3 प्लस प्लस दे नहीं रखा लेकिन उसने योग बोल दिया, तो बात एक ही है। यानी 4/3 5/9 6/18 का क्या कीजिए? योग कीजिए। तो इसका योग का मैंने क्या कर दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पर बराबर में योग करके। अब क्या करना है? योग करना है। तो आपको पता है 3 6 18 यानी हर का क्या लेना है? आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो 3 6 18 आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ऐसी कौन सी संख्या लेनी है एलसीएम में जिनमें 3 का भाग जाए, 6 का भाग जाए, 18 का भाग जाए। सीधा दिमाग में क्लिक करेगा 18। आपका एलसीएम कितना होगा? 18। यानी 18 में 3 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है, 18 का भाग जाता है। यानी 3 और मैं आपको लेके दिखा देता हूँ 18 ही एलसीएम आएगा। तो देखो 3 का भाग देंगे तो सबसे पहले 3 का नहीं 2 का भाग देंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 3 में भाग नहीं जा रहा 2 का, तो 3 ऐसे कैसे लिखा जाएगा? लेकिन 6 में तो जा रहा है 3 बार और 18 में जा रहा है 9 बार। 18 में जा रहा है 9 बार। अब 2 का भाग किसी में भी नहीं जाएगा, तो आप किस पे आएंगे? 3 पे। तो 3 का भाग 1 1 और 1 3। अब फिर 3 का 1 1 1 आ गया। यानी 2 गुणा में 3 गुणा में 3। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 और 6 को 3 से गुणा करेंगे 18। बोलो आया या नहीं? यानी आपका एलसीएम क्या आया? 18। आपका एलसीएम 18 आ गया। अब 18 में इसका भाग देना है, इसका देना है, इसका देना है। तो 18 में 3 का भाग देंगे। 18 में 3 का भाग देंगे आएगा 6 और 6 को इसी के ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। 6 गुणा में 4 प्लस है, प्लस लगा दिया। प्लस होगा तो प्लस लगाऊंगा और माइनस होगा तो मैं माइनस लगाऊंगा। ठीक है। अब 18 में 6 का भाग देंगे। 18 में 6 का भाग देंगे 3 आएगा और 3 को किससे गुणा करेंगे? 5 से। यानी 3 गुणा में 5 प्लस 18 में 18 का भाग देंगे 1 और 1 को किससे गुणा करेंगे? 6 से। अब 1 को 6 से गुणा करेंगे 6 ही आएगा। यानी 1 गुणा 6 दिखाने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, इसको इससे गुणा किया 24, 6 चौक 24। 3 को 5 गुणा किया 15 प्लस में 6 बटा में 18। 24 और 15 कितना होता है? 39। 24 और 15 39 और 39 और 6 45। 45 बटे में 18। अब आपका आंसर ये दे रखा है 45 बटे में 18। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको मतलब भिन्न तो दे रखा है लेकिन आंसर ये नहीं है। अब आंसर ये नहीं है, मिश्र भिन्न में दे रखा होता तो मिश्र भिन्न ऑप्शन होते, लेकिन मिश्र भिन्न भी ऑप्शन नहीं है। तो यानी क्या समझे? इसको दिमाग लगाओ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कट रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कट रहा है। देखो 3 का भाग इसमें जाता है, यस, और 3 का भाग इसमें जाता है। 45 में 3 का भाग कैसे जाएगा सर? अरे 4 और 5 का योग कितना होता है? 9। और किसी संख्या के अंकों के योग में 9 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 9 में 3 का भाग जा रहा है तो इसमें भी जाएगा। और 1 और 8 18। वैसे 18 तो टेबल में आता ही दिखता ही आपको। तो 3 का भाग गया कितनी बार जाएगा? 6। और 3 का भाग गया कितनी बार जाएगा? 15। 3 एकम 3 और 3 15। गया नहीं गया? अब फिर वापस भाग जा रहा है, फिर वापस भाग जा रहा है 3 का कितनी बार? 5 बार। और कितनी बार? 2 बार। 5/2 आपका आंसर आ गया। देखिए 5/2 ऑप्शन 2/5। 4/3 प्लस में 5/9 प्लस में 6/18। 2/5 कैसे आएगा? देखते हैं। 4/3 में कर देता हूँ एलसीएम। 3 का भाग देंगे 6 6 6 को 4 गुणा के 4 प्लस में 18। 3 को 5 गुणा के 15 18 6। ठीक है, संख्या मैंने गलत नहीं लिख दी 5। ओहो ओहो ओहो, यहाँ पर 6 है, मैंने यहाँ और यहाँ पर 9 है। क्वेश्चन के अंदर 9 है, यहाँ पर 6 है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही तो चेंज हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो अपना सही है, अदरवाइज इसके अकॉर्डिंग गलत है। लेकिन मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया तो 6 के अकॉर्डिंग आपने किया है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप अब 9 वाला आप खुद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला देखिए, नोट कीजिए इसको। यहाँ पर 9 था, मैंने 6 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को तो कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ लिया। 15वां क्या है, 1/4, 1/2, 2/3 व 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? वो सबसे बड़ी भी पूछ सकता है, वो सबसे छोटी भी पूछ सकता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो यानी सबसे बड़ी भिन्न मैंने आपको बताया था, डिवाइड करना बताया, तो ये पॉइंटों वाले डिवाइड है, पॉइंटों में जाएंगे। एक चीज दोबारा समझ लीजिए, मैंने आपको कल समझाया था, फिर समझा रहा हूँ। आप पॉइंट के बाद पॉइंट 4, पॉइंट 40, पॉइंट 400, पॉइंट 4000 या पॉइंट 4 टाइम 0, ये एक ही नंबर है, ये सभी क्या है, बराबर है। ये सभी क्या है, बराबर है। अब सर कैसे बराबर है, दोबारा समझ लीजिए इस चीज को। अगर पॉइंट हटाएंगे, मैंने आपको पॉइंट हटाना और लगाना दोनों बताए थे। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो लगते हैं, तो यानी जितने डिजिट है उतने जीरो, यानी एक जीरो यानी 10। एक जीरो किस में आता है, 10 में। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100, 2 जीरो। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, तो 3 जीरो, यानी 3 जीरो किस में, 1000 में। सिर्फ जीरो मत लगा देना, कभी 3 जीरो चिपका दिए, नहीं, 1000। ठीक है, इसी तरह पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 जीरो, और 4 जीरो किस में आता है, 10,000 पे। नहीं आता तो 10 जीरो 4 जीरो लगा के क्या लगा दो, 1 लगा दो ना। 1 2 3 5 जीरो, 1 2 3 4 5 1। अब एक चीज नोटिस की आपने, 0 4 0 40 0 400, अगर जीरो हटा दें तो भी 4 है, लगा दे तो भी 4 है, जीरो हटा दे तो भी 40 है, लगा दे तो भी 40 है। यानी इस जीरो की कोई अहमियत नहीं है, इस जीरो की कोई अहमियत नहीं। अगर ये जीरो इधर होता तो अहमियत थी, इधर होता तो अहमियत थी, लेकिन संख्या के इधर आता है तो कोई अहमियत नहीं होती है उस जीरो की। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी जितनी जीरो से जितनी जीरो कट रहा है उतने काट देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। देखो अब 4/10, ये 4/10, ये भी 4/10 बचा, ये भी 4/10 बचा, ये भी 4/10 बचा। यानी पॉइंट के बाद कोई भी संख्या है उसमें कितने भी जीरो लगा दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या वही रहती है। ये मैंने आपको कल भी प्रूव किया था, आज फिर प्रूव कर दिया, क्योंकि इसमें थोड़ा वो कहीं ना कहीं काम आ सकता है, इसलिए। अब देखें, इनमें से कौन सी बड़ी बतानी है, वो छोटी भी पूछ सकता है, बड़ी भी पूछ सकता है। तो 1/4, 1 में भाग देना है 4 का, न जाने की सुप पर लगा दिया पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद आपको जीरो लगाने की परमिशन मिल जाती है, मैंने आपको बताया था। कितनी बार जाएगा, 2, 8, बच गया कितना, 2। पॉइंट लगा रखा है तो जीरो लगाने की परमिशन मिल रही है अपन को, तो यानी कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। यानी 1/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.25। ठीक है, अगला देखिए, 1 में 2 का भाग देना है, 1 में 2 का भाग देना है, तो जीरो न जान पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट लगाने के बाद जीरो लगाने की आपको क्या मिल गई, परमिशन मिल गई। कितनी बार जाएगा, 5 बार। यानी कितना आया, 1/2 को 0.5। अब 0.5 ना लिखकर 0.5 जीरो लगा दूं मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट समझाया था, क्यों समझाया था, यही इसी के लिए समझाया था। अगर 0.5 लिख दो या 0.5 के बाद एक जीरो और लगा दो, तब भी वो वही चीज है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 2 डिजिट क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर भी 2 डिजिट है, आगे भी 2 डिजिट आएंगे, आगे भी आएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 डिजिट ले लिया। अगला और देखिए, 2 में 3 का भाग देना है, जीरो, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाने के बाद आपको परमिशन मिल गई, कितनी बार, 6, 18, बच गया 2, फिर जीरो, 6, 18, बच गया 2। ये तो चलता रहेगा, ये तो आपका चलता रहेगा। इसलिए 2/3 बराबर में 0.66 चलता रहेगा, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हैं। अब 3/4, तो 3 में भाग देना है 4 का, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाने के बाद आपको जीरो लगाने की क्या मिल गई, परमिशन मिल गई। तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, 28। कितना बच गया, 2 बच गया, वापस जीरो लगा देगा, क्योंकि पॉइंट अपन ने लगा रखा है, तो यहाँ पर जीरो लगा देंगे। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। बोलो पूरा पूरा गए नहीं, यानी 3/4 को 0.75। अब इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। अब आपको सबसे बड़ी पूछ रहा है, आप आसानी से बता दोगे सबसे बड़ी कौन सी है, 0.25, 0.50, 0.66, 0.75, ये सबसे बड़ी है,
सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी पूछे तो देखो सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी, तो यानी आपका आंसर क्या आएगा, 3/4 सबसे बड़ी है, और छोटी पूछे तो 1/4। इनमें से सबसे बड़ी 3/4 है, इनमें से सबसे छोटी 1/4 है। यही आपका आंसर है, नोट कीजिए। ऐसे कैसे, वहां एग्जाम में ऐसे ही करना, डिवाइड करके आपको। अगला देखिए, सोलवा क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। उसने दो संख्या बोली है, पता नहीं कौन सी दो है। उसने दो संख्याएं बोली है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है उसने, 23/50 है। मैंने मान लिया दो संख्याएं, पता नहीं है मेरे को कौन सी है, तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा दी उनके। यदि एक संख्या 46/50, यानी पहली संख्या कितनी है, 46/50 है, तो वो दूसरी संख्या आपसे क्या पूछ रहा है, तो नहीं बोला है कि दो संख्या, यानी पहली संख्या कितनी है 46/50, दूसरी संख्या पूछ रहा है आपसे, तो दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या क्या मान लूं मैं, एक्स मान लूं, एक्स मान लूं, और उन इन दोनों का गुणा कितना है, 23/50 है। उसने ये बोला है, यानी दो संख्याएं दे रखी है, दो संख्याओं का गुणा 23/50 है। एक संख्या दे रखी है, दूसरी पूछ रहा है, तो दो संख्याओं का गुणा कर दिया, दूसरी संख्या को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो दोनों संख्याओं का गुणा कितना है, 23/50 है। समझ में आया। आगे देखिए, अब एक्स का मान निकालना है, यानी दूसरी संख्या का मान निकालना है। एक्स का मान निकालना है तो इसको उधर भेजना पड़ेगा। मैंने बताया था, जो नीचे होता है, नीचे का मतलब जो भाग में होता है वो गुणा में चला जाता है, जो गुणा में होता है वो भाग में चला जाता है। तो देखो ये ऊपर है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी भाग वाला गुणा में, गुणा वाला भाग में, ऐसे। तो 23/50 तो ऐसे कैसे रहेगा, बराबर के दूसरी तरफ आप भिन्न को भेज रहे हो, बराबर के दूसरी तरफ कभी भी भिन्न को भेजते हैं तो यानी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी ये 50 ऊपर और 46 नीचे, हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैं x गुणा में 3/4 बराबर में 5/6 है, तो कैसे क्या करना है, इसको 3/4 को उधर भेज रहे हो तो 3/4 है, 4/3 हो जाएगा, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। ऐसे करना है आपको, तो इसमें भी ऐसे करना है, इसको उधर भेजो बराबर के दूसरी तरफ, तो ऊपर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। देखो 50 से 50 कट गया, एक्स का 23/46, अब तो ये भी कट रहा है, 23 से कम 23 और 23 दूनी 46, 23 से कट रहा है, ये दोनों 23 से कट रहे हैं, तो एक्स का मान कितना आया, 1/2, ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा, यानी ये संख्या है, ये निकालनी है। यानी कि वो क्या कह रहा है कि 46/50 को, पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, यदि इन दोनों को गुणा कर दूं तो 23/50 आता है। तो सर चेक करके बता दो, वेरीफाई कर दो, आप सही हो तो मैं चेक कर देता हूँ। तो पहली संख्या क्या है, 46/50, और दूसरी संख्या क्या है, 1/2 जो आपने निकाली। इन दोनों का गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 23/50। देखो 2 से कटा 46, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, बोलो कटा ही नहीं कटा। ठीक है, 23 को 1 से गुणा करेंगे तो 23 और नीचे आ गया 50। यही तो बोल रहा था कि दो संख्याओं का गुणा करने पर 23/50 है, और दूसरी संख्या आपने निकाली 1/2। अगर ये गलत संख्या होती तो आपका आंसर ये नहीं आता, यानी मैंने वेरीफाई भी कर दिया कि मेरा आंसर जो निकाला है जो सही है। नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन और भी मजेदार है, 17वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, 3/5 किग्रा सोने का मूल्य 240 रुपए है। 3/5 किग्रा, 3/5 किग्रा यानी किलोग्राम, किग्रा का मतलब किलोग्राम, केजी। 3/5 किग्रा, उसने बोला है किसका मूल्य, सोने का मूल्य, सोने का मूल्य, सोने का मूल्य कितना है, 200 रुपए। अब देखिए, 3/5 किग्रा सोने का मूल्य 200 रुपए है, आगे क्या पूछा है वो, आधा किलो का, यानी आधा किलो सोना कितना क्या आएगा। ये तो बहुत सस्ता दे रखा है, लेकिन इतना सस्ता नहीं आता है। देखिए, और कुछ देना चाहिए था वैसे इसको,
फिर भी अपना क्वेश्चन है, अपन क्या मतलब। 3/5 ग्राम सोने का मूल्य कितना है? 200 रुपए। तो 3/5 को अगर मैं 1 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एक को किसी से भी गुणा कर, सेकंड चैप्टर में एक की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, एक को किसी भी संख्या से गुणा कर दो या एक का भाग किसी भी संख्या में दे दो, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही यहाँ पर काम, यानी फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट है, इंटरकनेक्टेड है। यानी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा उसी को सेकंड चैप्टर समझ में आएगा, और जिसने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा उसी को थर्ड चैप्टर पढ़ समझ में आएगा। यानी चैप्टर के बीच में नहीं आना है, आपको स्टार्टिंग से लेते हुए चलना है। देखो 3/5 को मैं 1 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोने का मूल्य कितना है? 200 है। 3/5 को 1 किलो, 3/5 किग्रा अपन को पता नहीं है कितना किग्रा है, 1 किलो का पता कर लिया तो आधी किलो का पता चल जाएगा। जैसे 1 किलो चीनी 40 की आती है तो आधी किलो कितनी आएगी? 20 की, आपको पता है। लेकिन मैं बोल दूं 3/5 किग्रा चीनी आपको 30 की आती है, तो 1 किलो कितने की आएगी, आधी किलो कितनी आएगी, आप बता नहीं पाओगे। इसलिए आपको सबसे पहले 1 किलो की वैल्यू निकालना जरूरी है। 1 किलो पता चल गया तो आधी किलो पूछे, पाव भर पूछे, कितना भी पूछे, अपन आराम से बता देंगे हर एक चीज को। 1 किलो पता करेंगे, तो 1 किलो पता करने के लिए मैंने 3/5 को 1 से गुणा कर दिया। अब 3/5 को मैं क्या कर देता हूँ? बराबर के उस तरफ भेज देता हूँ। तो 1 किग्रा सोने का मूल्य 200 इधर है, तो 3/5 को मैंने इधर से उठा के इधर रखा। तो यानी आपको मैंने अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था? जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। बोलो आया है ही नहीं? 5/3 आया ही नहीं, ये आ गया। यानी 1 किग्रा कितना आएगा? 200 को 5 से गुणा करेंगे 1000/3, यानी 1000 में 3 का भाग देंगे, इतने रुपए का आएगा। अब आपको कितना बताना है? आधा किलो, किसी भी आधा केजी, किग्रा को मैंने केजी लिख दिया। सोने का मूल्य आधा 240 दे रखा है, 240 दे रखा है। मैं बार बार यही मिस्टेक कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ रहा हूँ। 240, ये 240 है, ये कितना है? 240 है। तो 240 को 5 से गुणा करेंगे, 0 0 और 2 आ गया 1200, 1200/3। और 1200/3 240 था, यहाँ पर 200 नहीं था, 240 था। 200 को 3 से गुणा, 1200 को 3 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 400। यानी 1 किलो आपके पास कितने का आया? 1 किलो सोना कितने का आया? 400 का आया। अब 1 किलो सोना 400 का आया, तो आप सीधा सा बता सकते हो आधा किलो सोना कितने का आएगा। अरे किसी भी संख्या का आधा निकालना हो तो उसमें हमेशा 2 का भाग देते हैं। मेरे पास 10 रुपए है, तो मैं आधे रुपए किसी और को दे दूं तो मेरे पास कितने बचे? तो 5 बचे। कैसे निकले? 10 में 2 का भाग दे दिया, 5 आ गया। यानी किसी भी संख्या का आधा निकालना हो आपको हमेशा तो उसमें 2 का भाग देना है। तो 1 किलो सोना कितने का है? 400 का है, तो आधा किलो कितने का आएगा? 200 रुपए का आएगा। यानी आपका आंसर आ गया है। नहीं, देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है। और देखिए क्वेश्चन 18वां। वही है, 1/2, 3/4, 5/6, 10/11 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? वो सबसे छोटी भी पूछ सकता है, सबसे बड़ी भी पूछ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां और 18वां में थोड़ा सा अंतर है। 15 में 1/2 और 3/4 तो था ही अपने पास, बस ये दो नई संख्या आ गई। 1/2 की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी? 0.50 मैंने आपको बताया था। 3/4 आप क्वेश्चन नंबर 15 में जाके देखना, 1/2 और 3/4 की वैल्यू मैंने आपको निकाल के बता रखी है, तो दोबारा बताने की जरूरत कहाँ है। इन दोनों की वैल्यू पूरा बता देता हूँ, और इनमें सबसे छोटी बताना है आपको। तो 5/6, यानी 5 में 6 का भाग देना है। तो देखिए 0.0 लगा देंगे, न जाने की सुप पर पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद आपको 0 लगाने की परमिशन मिल जाती है। तो पॉइंट लगाने के बाद आपको 0 लगाने की परमिशन मिल गई और मैंने लगा दिया। अब कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 6×8 = 48, ठीक है। बच गया कितना? 2। उतार दिया 0। 0 उतारने के बाद कहाँ से उतारा? पॉइंट लगा रखा है, इसलिए 0 उतारने की परमिशन अपन को है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट लाने हैं? 2 डिजिट लाने हैं। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 18।
अभी आगे चलते रहेगा, देखो जीरो लगाते रहेंगे, 18 दो जीरो, फिर जीरो लगाते रहेंगे, फिर 2 बच जाएगा, ये चलता रहेगा, ये रुकेगा भी नहीं। तो नहीं आपको 5/6 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.83। इसी तरह 10/11, 10 में 11 का भाग देना है। अब 10 में 11 का भाग नहीं जाता तो न जाने की सुपर, और लगा दिया पॉइंट, और पॉइंट लगाते ही आपको जीरो लगाने की क्या मिल गई, परमिशन। अब 11 का पहाड़ा बोलना है आपको, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 99। बोलो बच्चा ने, एक बच गया। एक लगाने के बाद अपन पॉइंट लगा रखा है तो जीरो लगा देंगे, जीरो लगाने के बाद भी भाग नहीं जा रहा 11 का, नहीं जा रहा, फिर न जाने की क्या लगाएंगे, सुपर लगाएंगे। यानी आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गई। ये बहुत ध्यान से समझना है इस डिवाइड को, कईयों को तो आता ही नहीं है। 100 में 11 का भाग देना है, तो 100 में, दोबारा समझाता हूँ, इसमें 100 में 11 का भाग देना है आपको। एक मिनट, 100 में नहीं, 10 में, 10 में 11 का आपको भाग देना है, तो न जाने की सुपर, फिर उसके बाद लगा देंगे पॉइंट, और पॉइंट लगाने के बाद भी आप, पॉइंट लगाने के बाद आपने क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा 99, 11 के टेबल। फिर बच गया एक, एक बच गया, उसके बाद आपने पॉइंट लगा रखा है तो जीरो लगा देंगे, जीरो लगाने के बाद भी आपका 11 का भाग नहीं जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, जीरो, फिर वापस जीरो लगाएंगे। ठीक है, ऐसे सो जाएगा, लेकिन आपको तो 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए थी, तो 2 डिजिट हो गई, 10/11 बराबर में 0.90। अब इसमें से सबसे छोटी कौन सी है, 1/2, सबसे छोटी, 0.50, 0.75, 0.83, 0.90, 0.50 सबसे छोटी है ना। अब सबसे बड़ी कौन सी है, ये, यानी दोनों आंसर बता दिए मैंने। अब सबसे बड़ी भी पूछ सकता था, सबसे छोटी भी पूछ सकता था। अब इनका आरोही क्रम भी पूछ सकता है। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, आ यानी बड़ा, यानी बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही ए यानी छोटा, यानी घटता हुआ क्रम। अब आरोही क्रम क्या होगा, 1/2, बढ़ता हुआ क्रम यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे। फिर और अवरोही का मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे अवरोही क्रम होता है। तो आरोही क्रम 1/2, 3/4, 5/6, 10/11, आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ रहा है ना, ऐसे नीचे आ रहे हैं। एक ये लिखा, पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, यानी ये, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आरोही क्रम हो गया। अवरोही पूछे तो नीचे से स्टार्ट कर दो, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। यानी इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज पूछा है, मैंने आपको 4 बताई। सबसे छोटी पूछा है मैंने, सबसे बड़ी बता दी, आरोही क्रम बताया, अवरोही क्रम भी बताया। यानी वो क्वेश्चन में 4, इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनते हैं। वो कैसे भी कुछ भी पूछ सकता है। अगर ये चारों चीजें आपको आ गई, अगले क्वेश्चन आपको समझने की जरूरत नहीं, वो आप खुद ही कर लोगे। नोट कीजिए इसको। उन्नीसवा क्वेश्चन देखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 1900, 17/21। अब समान अंश आ गए, समान हर और समान अंश वाले क्वेश्चन देखिए। आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, और बढ़ता हुआ क्रम का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे लिखना है। अब आपको देखो ऊपर 17 17 17 17 ऐसे दे रखा है, तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बहुत आसान है। क्या करना है, देख एक चीज बताइए, 17 है, 17 में 21 का भाग दें, और 17 में ही 23 का भाग दें, और 17 में 29 का भाग दें। अब कॉमन सेंस जो आपको डिवाइड आता है ना, मैं उसी का यूज करूंगा, उससे अलावा नई चीज नहीं पढ़ाऊंगा। सिर्फ कॉमन सेंस और जो आप अब तक आपने जो डिवाइड सीखा है, मैं उसी का यूज करने वाला हूँ। तो समझना बहुत ध्यान से। 17 में 21 का भाग दें, और 17 में 23 का भाग दें, और 17 में 29 का भाग दें, और 17 में 25 का भाग दें, यानी 17 में ही सभी का भाग दे रहे हैं। अब देखो 21 का भाग देंगे, एक 23 का भाग देंगे, एक 25 का, एक 29 का, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 29 का। जितनी छोटी संख्या का, जैसे एक, जैसे 10 में, 10 में मैं 2 का भाग दूं, 10 में मैं 3 का भाग दूं, 10 में मैं 4 का भाग दूं, और 10 में मैं 5 का भाग दूं, तो सबसे छोटा आंसर किसका आएगा, इसका आएगा। क्यों, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या होगी उतना छोटा आंसर, डिवाइड में, डिवाइड में जितनी बड़ी संख्या होगी उतना छोटा आंसर आएगा। प्रूव कर देता हूँ, इसका आंसर 2 आता है, इसका आंसर कितना आता है, 2 और 0.5,
2.5, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 0.33 और इसका आंसर क्या आएगा 5। इसका आंसर क्या, इसका आंसर यह। तो एक चीज नोटिस की आपने, जितनी बड़ी संख्या उतना छोटा आंसर। देखो 2.5, ये सॉरी 3.33 आएगा, 3.33 आएगा। जितना बड़ी नीचे डिवाइड में जितनी बड़ी संख्या उतना छोटा, छोटी होती फिर और थोड़ी सी बड़ी होगी, और छोटी हो गई, और बड़ी हो गई, और छोटी हो गई, और बड़ी। अरे 5 बड़ी या 3.3 ये बड़ी, इससे इससे ये बड़ी, इससे ये बड़ी, इससे ये बड़ी। समझ गए? यानी डिवाइड में जितना ऊपर वाले सेम हो, ऊपर वाले अंश सेम हो और हर अलग अलग हो, अंश सेम हो हर अलग अलग हो, तो डिवाइड में हर देखना, हर सबसे छोटी होगी तो वो संख्या सबसे बड़ी होगी, हर सबसे बड़ी होगी तो वो संख्या छोटी होगी। अरे कॉमन सेंस की बात लगाइए कि एक तो 29 का भाग दें, अरे एक 21 का भाग दें, संख्या दोनों 17 है तो 17 में 21 का भाग देंगे ये बड़ी आएगी, 29 का भाग देंगे ये छोटी आएगी। समझ गए? जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। वही कहना क्या चाह रहा है, 1 के 2 टुकड़े करो, 1 के 3 टुकड़े करो, 1 के 4 टुकड़े करो, 1 के 5 टुकड़े करो। अब 1 के 5 टुकड़े करेंगे ज्यादा छोटे करने पड़ेंगे, 1 के 4 टुकड़े करेंगे थोड़े बड़े करने पड़ेंगे, 3 के करेंगे तो और थोड़े बड़े करेंगे, और 1 के 2 टुकड़े करेंगे। जैसे कोई ये लकड़ी है, इसको समझिए, अब इसके 1/2 लिख दूं, यानी 2 टुकड़े करो इसके, तो 2 टुकड़े बड़े हो गए। और यही लकड़ी है इतनी बड़ी, इसके मैं 3 टुकड़े करता हूँ तो 1 2, अब छोटी हो गई। अब यही लकड़ी है, इसके मैं 4 टुकड़े करता हूँ तो और छोटी हो गई। यही है, इसके मैं 5 टुकड़े करता हूँ, 5 टुकड़े कर देता हूँ मैं इसकी, और छोटे हुए, यानी छोटे होते जा रहे हैं ना। यानी डिवाइड में जितनी बड़ी संख्या होगी ना, अब डिवाइड में जितनी बड़ी संख्या थी उतने छोटे हुए, डिवाइड में जितनी बड़ी संख्या थी उतने छोटे हुए, छोटे होते जा रहे हैं। इसी तरह सारा खेल इसमें है, यानी डिवाइड में अंश समान है, अंश समान है। अब कोई कहे सर हर समान हो, अगला क्वेश्चन शायद हर समान का ही है, पहले अंश समान का समझो। अंश समान हो तो, अंश समान हो तो हर में जो बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी है, और जो सबसे छोटी संख्या है हर में वो सबसे बड़ी है। यानी क्या करना है, ये आपकी सबसे छोटी से सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी क्यों है? क्योंकि इसका हर सबसे छोटा है, और ये आपकी सबसे छोटी संख्या है। अब आपको ये तो पता चल गया सबसे छोटी। अब एक चीज आरोही बोला है, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी लिखेंगे, सबसे छोटी 17/29। उसके बाद उसने बोला है अगली संख्या आएगी, फिर उसके बाद अगली संख्या आएगी, और फिर सबसे लास्ट में आरोही का मतलब सबसे छोटी के फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। अब सबसे बड़ी कौन सी है, 17/21। अब अगर आपको सबसे छोटी सबसे बड़ी ढूंढना भी आ गया तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हो। मैंने आपको पूरा नहीं समझाया, फिर मैं ऑप्शन एलिमिनेशन करता हूं। देखो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है 29 21, देखो यहाँ पर पहला लास्ट वाला, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, थर्ड ऑप्शन भी नहीं है, 25 21 है, यहाँ पर 29 21 है। और फोर्थ ऑप्शन 21 29, 21 पहले आ गया 29 बाद में आ गया, यानी आपको पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, आप सेकंड ऑप्शन लॉक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको और समझाता हूँ, सबसे बड़ी संख्या हर में जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी हो जाएगी, हर में सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। अब सबसे छोटी ये है, अब 25 का भाग देंगे तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना, तो 17/25 थोड़ी सी बड़ी है, तो 17/25, और 17/23 ये और बड़ी हो जाएगी। ये आपका क्या है, आंसर आ गया, नोट कर सकते हो इसको। यानी समझने का था, इसमें नोट करने का कुछ नहीं था। 19वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी ऐसे है, अब समझ में आएगा और भी अच्छे से। 5/13, 11/13, 7/13, ऊपर हर अलग अलग है, सॉरी इसमें इस बार हर समान है। ऊपर वाले में, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, अंश समान था, इसमें हर समान है। अब देखो हर को मैं दबा लेता हूं, हर को मैंने दबा लिया तो 8 5 11 7 आया, आ गया। सबसे बड़ी कौन सी है, अगर आपका हर समान है
तो आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी है, जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी है। कॉमन सेंस चीज है। देखिए जिस किसका अंश है, अब किस में बताना है आपको, आरोही या अवरोही? आरोही क्रम बताना है। आरोही, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे छोटी। सबसे छोटी कौन सी है इसमें अंश? सबसे छोटा अंश 5, तो 5/13 सबसे छोटा। उसके बाद उससे बड़ा 7, 7/13। फिर उसके बाद 8/13, फिर उसके बाद 11/13। ये आपका आरोही हो गया, आरोही क्रम। वो अवरोही भी पूछ सकता था इसके अंदर, अवरोही भी। तो अवरोही कैसे लिखेंगे? जो अवरोही का मतलब सबसे सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे सबसे छोटी। तो और सबसे बड़ी तो 11/13 सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी 8/13 है, फिर उससे छोटी 7/13 है, और सबसे छोटी 5/13 है। ये अवरोही क्रम आ गया। यानी अगर आपका हर यानी अगर आपका हर अलग सेम है, हर सेम है, तो अंश जो सबसे बड़ा होगा वो ही आपकी सबसे बड़ी होगी, और अंश जो सबसे छोटा होगा वो ही आपकी सबसे छोटी होगी। तो कॉमन सेंस की चीज है ना। हर आप सॉरी अंश सबसे छोटा 5 ये है तो सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है। अंश का अंश से मतलब है, हर से कोई मतलब नहीं है। समझ गए? यही आंसर नोट कीजिए। इंक डाल लेता हूँ। हो गया हुआ। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? अवरोही क्रम में 2/3, 3/7, 5/8 और 4/5 अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब ए छोटा होता है, सबसे छोटा, यानी घटता हुआ क्रम। सबसे बड़ा, उससे सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम, यानी सबसे बड़ा लेना है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। घटेगा तो ऐसे ही है, यही चीज है। तो देखो अवरोही क्रम में अब सभी का अंश अलग है, हर अलग है, तो अपना पुराना अंदाज क्या है? भाग, भाग, यही तो है। भाग देना, भाग देना, यही तो खेल था। भाग दे लेंगे। तो देखो, न जाने की सुप पर लगा दिया पॉइंट, पॉइंट लगाने के बाद आपको जीरो लगाने की परमिशन मिल गई। जीरो लगाने की परमिशन मिल गई, कितनी बार जाएगा? 6 बार, 18 माइनस 2 बच गया। फिर वापस जीरो लगा देंगे, क्यों? क्योंकि पॉइंट लगा रखा है, आपको जीरो लगाने की परमिशन है। कितनी बार जाएगा? 6, 18, ये जाता ही रहेगा। आपको तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना है, ठीक है? पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट लेना है, ठीक है? जीरो न जाने की सुप पर लगा दिया पॉइंट, जीरो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, 28 बच गया कितना? 2। ओके, फिर जीरो लगा देंगे, क्योंकि जीरो लगाने की परमिशन है, पॉइंट लगा रखा है। कितनी बार जाएगा? 2 बार, 14 बच गया कितना? 6। आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना है। अब वापस इस पे आइए, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाते ही जीरो लगाने की परमिशन मिल गई। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, 48। कितना बच गया? 2। उतार दिया जीरो। जीरो कहाँ से उतारा? पॉइंट लगाने की परमिशन है, वहां से उतारा जीरो, ठीक है? कितनी बार जाएगा? 2 बार, 16 बचा कितना? 4। अब 5 का भाग देंगे, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। 5 का भाग देंगे 4 में, जीरो। पॉइंट, पॉइंट लगाते ही यहाँ पर जीरो आ गया। अभी मैं बताऊंगा नहीं कैसे आ रहा है डिवाइड, ये तो बता दिया मैंने 3-4 बार। 8 पूरा पूरा गया। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 ले लूंगा, जीरो लगा दूंगा। और मैंने बताया था जीरो लगाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने प्रूव किया था आपको ये चीज। अब देखिए, 2/3 को क्या लिख सकते हैं? 0.66। और 3/7 को क्या लिख सकते हैं? 0.42। और 5/8 को क्या लिख सकते हैं? 0.62। और 4/5 को क्या लिख सकते हैं? 0.80।
उसने पूछा है अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम, यानी पहले सबसे बड़ा लेना है। सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है? फोर्थ ऑप्शन 4/5 सबसे बड़ा है 0.80। फिर उससे छोटा 66 या 62, 66 2/3। फिर उससे छोटा 62 5/8। और फिर सबसे छोटा 3/7। आपका आंसर यही है, चेक कर सकते हो कौन सा है। 21वें में 4/5 4/5 2/3 5/8 3, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है। वो आरोही भी पूछ सकता है इसमें। आरोही क्यों पूछे वो? आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे छोटा लेना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो यानी बढ़ता, सबसे छोटा कौन सा है? 42.66 62 80, यानी 3/7। यानी इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, 5/8 2/3 और 4/5। उल्टा हो गया ना, इसका उल्टा कर दो यहाँ से। आरोही पूछ सकता है, अवरोही पूछ सकता है, नोट कीजिए, दोनों बता दिए मैंने आपको। बाईसों क्वेश्चन मैं आपको खुद दे रहा हूँ करने के लिए। वो देने मैं चाहूँ तो करवा दूंगा, लेकिन आपको खुद आना चाहिए कि एक क्वेश्चन तो खुद करो डिवाइड का। इसलिए मैं 22वां क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको खुद करना है। अगला देखिए 23वां क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में है, यानी 15 में से 2 भाग कीचड़ में है और 1/5 भाग पानी में है। यानी कीचड़ में कितना है? 2/15 छड़ी का। और पानी में कितना है? 1/5 है। बाकी वो बोल रहा है शेष भाग तथा शेष 2 मीटर ऊपर है, यानी बाकी बचा हुआ भाग है ना, वो ऊपर है पानी की। ये पानी है, इसके ऊपर है, पानी में डूबा हुआ नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे देखिए। तो वो क्या कह रहा है, छड़ी की लंबाई क्या है? पहले तो कितना डूबा हुआ है कीचड़ पानी में, कुल कीचड़ व पानी में कितना डूबा हुआ है, पहले ये पता कर ले। तो 2/15 प्लस में 1/5 टोटल। अरे ये पानी आएगा, फिर ऊपर कीचड़ आता है, या नीचे कीचड़ आता है, ऊपर पानी आता है और उसमें डूबा हुआ है। यहाँ पर कीचड़ है, यहाँ पर पानी है, ठीक है, डूबा हुआ है। तो टोटल कितना डूबा है ये पता करने के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड कर दूंगा। 15 और 5 का आपको क्या लेना है? एलसीएम, यानी आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 15 का भाग जाए, 5 का भाग जाए। अब सीधी सी बात है, 15 आंसर आएगा कि 15 में 15 का भी जाता है और 15 में 5 का भी जाता है। तो यानी आपका एलसीएम लिखा, अब मैं आपको दिखाऊंगा नहीं एलसीएम। 15, 15 में 15 का भाग देंगे 1, 1 को 2 से गुणा किया 2, प्लस 15 में 5 का भाग देंगे 3, 3 को 1 से गुणा किया 3, यानी 5/15। और 5/15, 5 एकम 5 और 5 × 15, ये यानी कीचड़ प्लस पानी में कितना भाग डूबा हुआ है? 1/3। डूबा हुआ भाग, 3 में से 1 भाग डूबा हुआ है, टोटल 3 में से 1 भाग डूबा हुआ है। तो बाहर कितना है? बाहर 2 भाग बाहर है या नहीं? सीधी सी बात है, 2 भाग। अरे जैसे एक लकड़ी के 3 पार्ट कर दिए, ये और 1 2 3, ये 3 पार्ट है। 3 पार्ट में से ये 1 पार्ट डूबा हुआ है, तो 2 बाहर है ना, यही कहना चाह रहा है। आगे क्या बोला है उसने? शेष 2 मीटर ऊपर है, यानी जो पानी से ऊपर है ना, ये पानी के परत है, इससे ऊपर कितना है? 2 मीटर, यानी 2 भाग कितने मीटर के हो गए? 2 भाग 2 मीटर के हो गए। तो आगे पूछ रहा है छड़ी की लंबाई कितनी है। अब छड़ी कुल कितनी है? 3 भाग है। छड़ी कितनी है? 3 है। अरे 3 में से 1 डूबा हुआ है, तो 2 बाहर है, और बाहर कितना है? 2 मीटर है। बाहर 2 मीटर है, तो यानी 2 मीटर, 2 भाग 2 मीटर, तो 1 भाग 1 मीटर, तो 3 भाग कितने हो गए? 3 मीटर। तो 3 भाग 3 मीटर हो गया, यानी छड़ी की लंबाई कितनी है? 3 मीटर की है।
दो भाग की लंबाई 2 मीटर दे रखी है, दो भाग बाहर है, तो 3 भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 मीटर। यही आपका आंसर है, नोट कीजिए। 24वां क्वेश्चन देखिए। किसी संख्या का 1/3 भाग, किसी संख्या मतलब बस संख्या दे ही नहीं रखी, कौन सी संख्या है? कोई संख्या है, किसी संख्या का 1/3 भाग कितना है? 800 है। यानी किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, तो उस संख्या का 2/5 भाग क्या होगा? तो संख्या दे ही नहीं रखी, तो संख्या को मैं क्या मान लूं? एक्स मान लूं, तो संख्या एक्स मान ली। तो नहीं, एक्स का 1/3 भाग, वो ये बोला है कितना है? 800 है, इसने ये बोला है यानी x का 1/3 भाग 800 है, तो 2/5 पूछा है। तो का मतलब मैंने का किया जाए तो वहां पर हमेशा क्या लगाना है? गुणा लगाना है आपको, तो गुणा लगा दिया 1/3 बराबर में 800। अब आपको x का मान निकालना है, और x क्या है? वो संख्या है, वो संख्या है, तो यानी इस 1/3 को उधर भेजना है, इस 1/3 को उधर भेजना है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाता है, तो मैंने बताया था ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब एक डिवाइड में है तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, 3 में 1 का भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 यानी x का मान कितना आया? इसको इससे होना क्या? 2400, यानी वो संख्या क्या है? 2400। किसी के दिमाग में डाउट आ गया कि और आपका आंसर 2400 नहीं है, ध्यान रखना, ऑप्शन में 2400 दे भी नहीं रखा और है भी नहीं, क्योंकि उसको 2/5 निकालना है। ऑप्शन में अगर 2400 दे दे तो कंफ्यूज मत होना, कभी सीधा लगा 2400 आपका आंसर आ गया, नहीं। अब किसी के दिमाग में ये डाउट हो गया कि सर 2400 सही है या गलत है, वो संख्या जो संख्या निकाली है, तो 2400 का 1/3 निकाल लो। अगर आपका 800 आता है तब तो सही चल रहे अपन, नहीं तो अपन गलत चल रहे हैं। तो 2400 का मतलब गुणा 3 3 8 24 और 2 0, 800 को 1 से गुणा किया 800, यानी सही चल रहे अपन। अभी पूरा आंसर नहीं आया, लेकिन मैं आपको बीच में ही वेरीफाई करके बता दिया। पहले तो मैं क्वेश्चन को लास्ट में वेरीफाई करता था, अपन चलते हुए बीच में चलते भी क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो मैंने आपको करके बता दिया, तो 2400 आ गया। अब उसी संख्या का 2/5 भाग कितना होगा, वो ये पूछना चाहता था। तो पहले वो संख्या निकालना जरूरी था, वो संख्या निकालना जरूरी था। तो 2/5 भाग 2400 का, 2400 गुणा में का मतलब गुणा 2/5, 2400 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार देगा? 4 8 480, 2400 में 5 का भाग देंगे तो 480 आएगा, और 480 को 2 से गुणा करेंगे तो 960 आएगा। आपका आंसर 960 ऑप्शन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन को दोबारा समझिए। किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, यानी कोई संख्या मान ली मैंने x, इधर देखो बोर्ड पे, किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, यानी क्या है? कोई संख्या मान ली मैंने x का 1/3 भाग बराबर में 800, का मतलब मैंने गुणा रख दिया, 1/3 बराबर इधर गुणा में है, किस में चली जाएगी? उधर भाग में, यानी उल्टा हो जाएगा फ्रैक्शन। 3 1/3 था तो 3/1 हो गया। अब बटे में मैंने 1 नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि इसमें डिवाइड का कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 का भाग जाने पर। 8 को 300 से गुणा किया, 2400 मैंने वेरीफाई भी करके बता दिया कि ये सही है गलती है, क्योंकि 800 निकाल के। अब देखो 2400 संख्या आ गई अपने पास 2400। अब 2400 का यानी उसी संख्या का 2/5 भाग बताना है, यानी 2400 का 2/5, 2400 का मतलब गुना 2/5, कैलकुलेशन किया 960 आ गया। कैलकुलेशन अब आपको आनी चाहिए, बहुत सारी कैलकुलेशन मैंने ऐसी करवा दी है, नोट कीजिए। अगला देखिए, 25वां, 3/7 वह 5/7 9 का योग। अब इसमें योग नहीं कर रखा, ऑप्शन देखो, इसने योग नहीं कर रखा। एल्शियम क्या ले लिया? 7 और 9 का एल्शियम इसने लिया नहीं, इसने ऐसे कैसे रख दिया? मतलब मल्टीप्लाई नहीं किया 63। और अब देखो इसमें इसका भाग देंगे, इसमें ना इसमें इसका भाग देंगे, 7 गुणा में 9 में, 7 गुणा 9 में किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे, तो 7 से 7 कट गया, क्या बचा? 9। और 9 को किससे गुणा करना है? 3 से, तो 9 गुणा में 3। अब 7 गुणा 9 में किसका भाग देंगे? 9 का, तो 9 से 9 कट गया, कितना बच गया? 7। 7 को किससे गुणा करना है? 5 से, 5 गुणा 7। अब इसने पूरा कैलकुलेशन नहीं करवाया, जो आप कर रहे हो वो पूरा कैलकुलेशन नहीं करवाया, यही आपका आंसर देख सकते हो। अब आपको देखने की क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है,
क्यों नहीं है? तो पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन देखना एक बार, पहला, तीसरा, चौथा। जो आपका एलसीएम होता है वो गुणा में होता है, और ये तीनों भिन्न हर में देखो 7+9 बटे में 7 बटे में 9, 7+9 ये दे रखा है। अरे प्लस में कभी एलसीएम होता है क्या? नहीं होता, गुणा में होते हैं ये चीजें। तो यानी ये 3 ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली हट गए, बचा कौन सा? सेकंड ऑप्शन। आपको पेन उठाने की ये करने की भी जरूरत नहीं थी, आपका आंसर वैसे ही आ गया। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइए। जय हिंद।